भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तलाश तेज कर चुका है। बीते दिनों खबर आई थी कि होली तक भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन इसमें देरी और हो गई है। दरअसल 2024 में ही भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला था, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में ही समाप्त हो रहा था। लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद 2024 के सेकेंड हाफ में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर पार्टी फोकस कर रही थी, जिसके कारण नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। नड्डा के साथ एक समस्या ये भी है कि पार्टी अध्यक्ष के अलावा पिछले जून से नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जो भाजपा के एक व्यक्ति एक पद नियम का उल्लंघन है। भाजपा के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पार्टी फिलहाल पीढ़ीगत बदलाव की ओर देख रही है। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि भाजपा अब अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में लगातार तीसरा कार्यकाल भाजपा का चल रहा है। साथ ही भाजपा अपने सहयोगियों के साथ 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। भाजपा नेतृत्व अपने वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श का एक और दौर शुरू कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि मोदी का फैसला अंतिम होगा। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में कम सीटें लाने के बाद से चुनाव प्रबंधन में संघ की साफ भागीदारी ने ही भाजपा के लिए जीत का एक दौर सुनिश्चित किया है। इसके कारण जिला, मंडल और कई मामलों में राज्य इकाई प्रमुख नियुक्तियों के लिए उनकी सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। दरअसल जब से जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर ये बयान दिया था कि भाजपा आरएसएस के बिना भी सक्षम है, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि आरएसएस जेपी नड्डा से खुश नहीं है और मोहन भागवत को नड्डा बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। दरअसल हुआ ये था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान ने काफी हंगामा मचा दिया था और ये हंगामा अभी भी समाप्त होता नहीं दिखता है। जब भी नड्डा और भागवत आमने सामने आते हैं तो नड्डा सिर झुकाए रहते हैं, लेकिन भागवत की तरफ से कोई उतना अच्छा फीडबैक उनके लिए नहीं मिलता है। वहीं अगर भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने इसमें तेजी ला दी है। भाजपा ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में जिला प्रमुखों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में जहां सदस्यता अभियान में देरी हुई है, वहां नॉमिनेशन के आधार पर निकाय तय किए जाएंगे। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिले झटके और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स से रायशुमारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा आरएसएस से आगे निकल गई है, ये पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। अनौपचारिक चर्चा से दावेदारों की लिस्ट छोटी करने का काम जारी है। कई विचारधाराएं उभर रही हैं। उनमें से एक है कि पहली महिला भाजपा अध्यक्ष का चयन होना, जिसके बारे में समर्थकों का तर्क है कि इससे मोदी 3.0 के दूसरे हिस्से में भाजपा की कहानी मजबूत होगी, जब परिसीमन और महिला आरक्षण पर बहस से कुछ हलचल होने की उम्मीद है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद जब 2029 में महिला आरक्षण लागू होगा, तब पार्टी को महिलाओं को आगे करना ही होगा। ऐसे में पार्टी अभी से इसकी तैयारी कर रही है, जिससे वो कद्दावर महिला नेताओं को आगे कर सके। दूसरा विचार दक्षिण से पार्टी अध्यक्ष बनाने का है, जो डीएमके के नेतृत्व वाली परिसीमन की कहानी का मुकाबला करने में भी मदद करेगा कि भाजपा देश के दक्षिण पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे उत्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा के पास पहले भी दक्षिण से अध्यक्ष रहे हैं,
जैसे कि एम वेंकैया नायडू, जन कृष्ण मूर्ति और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बंगारू लक्ष्मण। लेकिन वहां विस्तार के मामले में उसे बहुत कम फायदा हुआ है। इन दो चुनावों के बीच एक तीसरा पहलू ये है कि मोदी सरकार में काम कर चुके भाजपा संगठन के किसी कट्टर नेता को मौका मिलना चाहिए। यहाँ तर्क है कि उसका अनुभव संगठन और सरकार के बीच की खाई को कम करेगा, यानी कि आरएसएस और सरकार के बीच की खाई को कम करेगा। पीढ़ीगत बदलाव की भी चर्चा है। एक युवा नेता जो कल के मतदाताओं की बात करेगा, उसे जिम्मेदारी सौंपने पर विचार हो रहा है।